माँ को बच्चे का गोश्त खिला दिया, इसका नाम है इस्लाम मेरी बच्ची। यही इस्लाम है। मंदिर तुड़वाने की आदत है, हम तो तुड़वाते रहते हैं। हम कायर हैं, कायर भी हैं और कमीने भी हैं और अकर्मण्य भी हैं। हम हिंदुओं में बस की नहीं है कि हम इस्लाम के जिहादियों से टक्कर लें, इसलिए मंदिर तो सारे टूटेंगे। तो छोटे मोटे की तो बात छोड़ो, लेकिन हम नहीं तोड़ सकते। कारण यह है कि हमारे नेता कमजोर हैं। वो चाहते हैं कि वोट तो उन्हें हिंदू देता रहे, लेकिन संतुष्ट वो मुसलमानों को रखें। जब तक कि अगर एक कुत्ता मरता है तो बाकी कुत्ते उसके लिए रोते हैं, अगर एक कौवा मरता है तो बाकी उसके लिए कौवे रोते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई गीदड़ भी मरता है, सियार जिसे बोलते हैं, तो बाकी सियार उसके लिए रोते हैं। लेकिन ये हिंदू कौम इतनी मूर्ख और कृतज्ञ है कि कोई हिंदू मरता रहे दुनिया में, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा अभी सच देखो, अभी और सच सामने आएंगे, जरा देखना, तुम बिल्कुल कांप जाओगे, सच्चों को सुनकर कांप जाओगे। ये कहना चाहते हैं कि हिंदू कायर है? कायर ही होता तो चल जाता, तो उसके डीएनए को बदला जा सकता। कायर से ज्यादा कमीना है। हिंदू अपने सगे भाई को अपने थोड़े बहुत फायदे के लिए मरवा सकता है। हिंदू इस टाइम किसी का सगा नहीं है। हिंदू बहुत कमीना है, बहुत अकर्मण्य है, खुद कुछ नहीं करना चाहता, दूसरों की गलती निकालकर अपने आप को बड़ा सिद्ध करना चाहता है। दुनिया में जो कौम अपनी बहन बेटियों का सम्मान नहीं बचा सकती, उसे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार ही नहीं है बेटा। मैं ये मानता हूँ कि जो अपनी बहन बेटियों जिंदा रहने का मतलब एक भड़काने वाला बहुत विवादित बयान दे रहे हैं आप। नहीं, मैं विवादित बयान नहीं दे रहा। अगर मैं अपनी बेटी की इज्जत नहीं बचा सकता, उसका सम्मान नहीं बचा सकता, अपनी बहन की इज्जत नहीं, तो मुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। और मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटिकल इंडिया पे आपका। हमने हमेशा से वही फिल्में देखी, बॉलीवुड में हमें वही दिखाया। इसमें हमेशा लेफ्ट और वामपंथियों को दिखाना चाहते थे। कभी हमने देखा फिल्म के जरिए कि हमारे महादेव, जो हमारे एक आराध्य देवी देवताओं को कभी बीच सड़क पे, बीच चौराहे पे दौड़ाया जा रहा है, कभी शौचालय में मारा पीटा जा रहा है, तो कभी हमने देखा कि किस तरीके से वामपंथी जहर की तरह हमारे दिमाग में धीरे धीरे घुले रहे हैं, कि किस तरीके से घोला जा रहा है कि अगर शिव जी पे दूध डालने से अच्छा क्यों ना गरीबों को दूध दे देते हैं। तो कभी ये दिखाया जाता है कि क्यों इतने जोत जलाए जाते हैं दीपावली में, क्यों ना वो जोत गरीब के किसी कुटिया में जलाया जाए। ये अलग बात है कि मज़ारों पे चादरें चढ़ती है, उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं। ये अलग बात है कि किस तरीके से चर्च में मोमबत्तियाँ जलती है, उस वक्त कभी गरीब के घर में उजाला हो जाए, इस बारे में सोचा नहीं जाता। ठीक उसी तरीके से हमने द कश्मीर फाइल्स, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म, 32 साल की वो सच्चाई, वो दबी हुई सच्चाई आज बाहर आई, तो सबके मुंह से निकल गया एक आह, ऐसा भी हुआ था। अभी भी एक ऐसे दल है, पूरा एक लेफ्ट इकोसिस्टम है जो ये कहने को और मानने को तैयार नहीं है। सच सामने आने के बावजूद भी अपना एड़ी चोटी लगा के बैठा हुआ है कि कैसे भी ये सच छुप जाए, या फिर एक सच ये आ जाए कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, अपने आप चले गए थे। इन सारी बातों को लेकर मैं पहुंची हूं फिर से एक बार उस स्थल पे जिनको कहा जाता है कि ये तो जहर उगलता है, कोई कहता है कि ये पागल हो चुके हैं, तो कोई कुछ अलग अलग नाम से इनको बुलाए, लेकिन इन्होंने भी ठाना है कि मैं सच बोलूंगा। ना मुझे सत्ता के मतलब है, ना सरकार से मतलब है, ना मुझे इस्लाम का खौफ है, ना इनको मरने का खौफ है। कई इतनी बार धमकियां आ चुकी हैं, खुलेआम इनके ऊपर कई बार हमले हो चुके हैं, महीनों इनको जेल में रखा गया, लेकिन सच फिर भी हम जानने आए हैं कि आखिर क्या है वो कश्मीर का सच जो 32 साल से छुपा हुआ था। तो फिर से मैं आती हूं और बात करती हूं उनसे, स्वामी जी के पास। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया। तो अब सबसे पहले मैं पूछूंगी आपसे वो कश्मीर का सच जो हमें नहीं पता, लेकिन आपने ज़रूर उसे देखा होगा, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उस फिल्म में, 3 घंटे की फिल्म में नहीं देखा हमने। क्या है वो सच? एक तो बेटा मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, आप यहाँ आई, आपने मुझ जैसे आदमी की बात सुनना पसंद किया। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग मेरी बात सुनना आजकल पसंद नहीं करते हैं। मैं द कश्मीर फाइल्स बनाने वाले सभी निर्माताओं को, निर्देशकों को, जो उसके एक्टर हैं, कलाकार हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। उन्होंने हिंदू की पीड़ा को आवाज़ दी है। आप बहुत दिनों से मेरे पास आ रही हैं। मैं हमेशा एक बात कहता था कि अगर एक कुत्ता मरता है तो बाकी कुत्ते उसके लिए रोते हैं, अगर एक कौवा मरता है तो बाकी उसके लिए कौवे रोते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई गीदड़ भी मरता है, सियार जिसे बोलते हैं, तो बाकी सियार उसके लिए रोते हैं। लेकिन ये हिंदू कौम इतनी मूर्ख और कृतज्ञ है कि कोई हिंदू मरता रहे दुनिया में, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम पूरी दुनिया से ख़त्म हो गए। ये कश्मीर का हमारे सामने हुआ ये सब कुछ, हम इसके गवाह हैं। हम कश्मीर गए थे इसकी जाँच करने, और ये बहुत पुरानी बात है। मेरी बेटी इस फिल्म में बहुत बड़ा साहस का काम किया है, क्योंकि इस तरह कोई फिल्म आज तक भारत में बनी नहीं है।
यहूदियों का जो दमन हुआ, यहूदियों ने कभी उसे भूलने नहीं दिया। मुसलमानों की एक साख है सियाओं की, तो सियाओं का जो दमन हुआ उनकी करबला के मैदान में, वो आज तक उसे रोते रहते हैं। हिंदुओं के इतने दमन कितनी बार हुए हैं, लेकिन हिंदू याद नहीं रखता। तो जो सच्चाई कश्मीर की है, कश्मीर में इस्लाम के जिहादियों ने जिस तरह से कत्लो गारत किया था, उसका 1000वां हिस्सा भी इस फिल्म में नहीं दिया। और 3 घंटे की फिल्म में दिखाया नहीं है। जैसे तुमने कहा, ये संभव नहीं है मेरी बेटी की वो सारी कहानियां 3 घंटे में समेट दी जाएं, लेकिन फिर भी उन्होंने जो किया है वो अतुलनीय है। मैं विवेक अग्निहोत्री और उनकी सारी टीम के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उन्होंने हिंदुओं को बहुत बड़ा संदेश हिंदुओं को दे दिया। ये फिल्म नहीं बनी है, ये एक इतिहास उन्होंने गढ़ा है, और ये इतिहास गढ़ना बहुत ज़रूरी था। मैं एक घटना आपको बताना चाहता हूँ। 8 जनवरी सन 2005 अमर उजाला, दिल्ली के अमर उजाला में एक खबर छपी थी। भारत भूषण नाम के एक हिंदू को वहाँ के मुसलमान जिहादी पका कर खा गए थे, मारकर उसकी बोटी बोटी निकाली और फिर पकाया और फिर खा गए। भारत भूषण नाम, हाँ, अखबार में मेरे पास अखबार है। आज मुझे पता नहीं था, वरना मेरे रिकॉर्ड में ये अखबार है, मैं ये बता दूंगा आपको। उसको मारकर पकाकर खा गए थे। भारत भूषण नाम के एक हिंदू को मुसलमान जिहादी मारकर पकाकर खा गए थे। ये 8 जनवरी 2005 अमर उजाला में अखबार में छपी है खबर मेरी बेटी, इसे कोई भी जांच सकता है, मैं तारीख बता रहा हूँ। जब मैंने अखबार में एक खबर पढ़ी थी, बेटा अभी सच देखो, अभी और सच सामने आएंगे, जरा देखना, तुम बिल्कुल कांप जाओगी, सच्चों को सुनकर कांप जाओगी। और मेरा अगर जीवन रहा तो मैं इस पर फिल्म बनाऊंगा कभी। वो जब मुझे ये पता चला, अखबार में मैंने पढ़ा, मुझे बड़ी घिन्न सी आई कि आदमी को पका कर खा गया। मैं इस बात का विरोध प्रदर्शन जताने के लिए जो है अनशन पर बैठ गया गाजियाबाद की कोर्ट पर कि मैं इसका विरोध करता हूँ। होना कुछ नहीं था, मुझे पता था कुछ नहीं, लेकिन एक आवाज़ तो हो। मैंने बहुत सारे लोगों को बताया भाई इस तरह मारकर पकाकर खा गए, कोई सुनने को तैयार नहीं। तो मैं विरोध के लिए, और कुछ बस की नहीं था, हिंदू संगठन ने साथ नहीं देते थे उस टाइम, अब भी नहीं देते। तो मैं इसका विरोध जताने के लिए जो है जाकर बैठ गया गाजियाबाद की कलेक्ट्रेट पर अनशन पर। तो गाजियाबाद के एक बहुत बड़े अधिकारी मेरे पास आए। उन्होंने कहा बाबा जी तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? मैंने उन्हें बताया कि भाई इस तरह से एक हिंदू को मारकर पकाकर खा गए मुसलमान जिहादी, मैं इसके विरोध में बैठा हूँ। उन्होंने कहा बाबा क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता भाई, आदमी को खा कैसे सकता है? मैंने उन्हें अखबार की खबर पढ़ाई। अखबार की खबर को देख के उन्हें चक्कर आ गया। उन्होंने मेरे से कहा कि बाबा जी आप जाओ जम्मू कश्मीर जाओ, आप इसका कोई गवाह कोई सबूत लेकर आओ। अगर इसका कोई गवाह कोई सबूत आप लेकर आओगे तो इस केस को मैं लड़ूंगा और पूरी दुनिया में इस केस की वो होगी। तो मेरी बेटी, मैं अपने कपड़े बदलकर, मैं इन कपड़ों को भी बदल लेता हूँ, तो मैं इन कपड़ों को बदलकर कश्मीर गया। वहाँ मुझे बहुत सारे केस पता चले, 100 से ज़्यादा ऐसे केस पता चले जो इस्लाम के जिहादियों ने लोगों को मारकर पकाकर खाया। जिसमें सबसे घृणित जो केस था वो शौकत अली नाम का एक हेड कांस्टेबल था। शौकत अली नाम था हेड कांस्टेबल का, पुलिस का हेड कांस्टेबल। उसने 7 हिंदुओं को पकड़ के अपनी चौकी पर बुलाया। इसकी भी मेरे पास एविडेंस है, मैं एविडेंस दूंगा। 7 हिंदुओं को पकड़ के उसने चौकी पर बुलाया और उन हिंदुओं के शरीर का अलग अलग जगह से मांस काटा। ठीक है मेरी बेटी? और मांस खा के चौकी पे उनका खून पिया उसने, शौकत अली ने और उसके साथियों ने। और फिर उन आदमियों के मतलब मांस को तल के खाया, जीवित आदमी। ये राक्षस बना कैसे हो सकता है? नहीं, ये इस्लाम है बेटा, ये ही इस्लाम है। अगर इस्लाम के, देखो मैं इस्लाम के बारे में जो बोलता रहा हूँ उसको अगर आप लगातार इसे देखोगे तो मैं इन बातों पर बोलता रहा हूँ। ये तो अभी इस्लाम है या एक जिहादीपन है? नहीं, ये इस्लाम है। देखिए इस्लाम, सबसे बड़ा इस्लाम कहाँ है? जो ISIS करता है वो सबसे बड़ा इस्लामी है, जो तालिबान करता है ये तो इस्लामी है। तो अभी ISIS का भी एक वो है, एक सिया औरत के बच्चे को पकड़ लिया था, इसी से मिलती जुलती घटना बता रहा हूँ। सिया औरत के बच्चे को पकड़ लिया था, उससे कहा कि भाई तुम पैसे दो तब छोड़ेंगे। तो वो औरत पैसे का इंतजाम करके उनके कैंप में गई। तो बोले कि चल तेरे बेटे को छोड़ देंगे, पहले तू खाना खा। तो उसे गोश्त के साथ चावल दिया, उसने गोश्त खा लिया। फिर दोबारा दोपहर को फिर उसे गोश्त के साथ चावल दिए या कुछ और दिया। तीसरी बार में उसने कहा मेरा बेटा तो दे दो, पैसे तो तुमने ले लिया, कि बेटा तेरा कहाँ से दें, बेटा तो तू खा गई। माँ को, ये सारी दुनिया जानती है मेरी बेटी, माँ को बच्चे का गोश्त खिला दिया, इसका नाम है इस्लाम मेरी बच्ची, यही इस्लाम है। कश्मीर द फाइल्स जो हमने फिल्म देखा, द कश्मीर फाइल्स, उसमें एक महिला का, जी बेटा पहले मेरी बात पूरी सुन लो। तो बेटा मैं इन घटनाओं की जांच करने जब कश्मीर में पहुंचा तो कश्मीर में मुझे पता चला कि उन्होंने कई जगह हिंदुओं को मार के पका के खाया है। एक लड़की के पिता पर उन्हें यह शक हो गया था कि वो
जो है मुखबिर है, पुलिस से मुखबिरी करता है। वो हिंदू था, शायद सरपंच था गांव का, ऐसा ही कुछ था। तो वो उसे पता नहीं मार दिया, फेंक दिया, क्या करा, उसकी लड़की को उठा के ले गए और उसकी लड़की की छाती सबके सामने काटी और काट के पका के खाई सबके सामने। वो लड़की मर गई लड़की। तो बेटा ये घटनाएं मैंने जब उन घटनाओं के बारे में मैंने उन पीड़ित से कहा कि चलिए हम इनकी शिकायत करते हैं, तो लोग, हिंदू इतना कायर हो चुका है, अभी भी है। एक फिल्म बनने से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। हिंदुओं ने मुझसे ये कहा कि महाराज जो होना है वो तो हो गया, अब जो बचा हुआ है हम इसे तो बचा लें। तो ये घटनाएं फिर किसी के सामने नहीं आई, मीडिया ने हमारा साथ नहीं दिया, कोई बुद्धिजीवी हमारे लिए बोला नहीं, किसी ने हमारी बात नहीं की। तो ये हमारा दर्द है, तो ये दर्द हमारा लगातार है। तो द कश्मीर फाइल्स ने शुरुआत की है, शायद अब कुछ अच्छा हो। तो क्या लगता है स्वामी जी, अब इंसाफ मिलेगी? नहीं, कहाँ इंसाफ मिलेगा? इंसाफ मिलने का कोई चांस नहीं है, लेकिन एक दर्द सामने आया। इंसाफ तो देखिए मिलने का कोई चांस नहीं है। कौन मुसलमान जिहादियों के खिलाफ गवाही देगा, कौन उनसे लड़ने जाएगा? आज सारा देश उनके सामने झुका हुआ है और बहुत देर हो गई। मेरी बेटी घाटी का एक मुसलमान उठकर आया और कहता है हम मुसलमान, हम बचा नहीं सके कश्मीरी पंडितों को। एक ऐसा स्टेटमेंट आया है कश्मीर के घाटियों से। क्या लगता है कि वो मुसलमान समर्थन करेंगे? नहीं बेटा, ये तो उनके ड्रामे हैं, वो तो ड्रामे हैं। अब वो देखिए, आपने देखा होगा किस तरह से लोग इसको फिल्म को कंडेम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पोल खुल गई है। आज दुनिया को पता चल गया, उन्होंने जो कह रहे हैं ना कि हम बचा नहीं सके, उन्होंने ही कश्मीरी ब्राह्मणों की संपत्ति कब्जा रखी है, उन्होंने ही उनकी बेटियों को बलात्कार कर करके जो है अपने पास रख रखा है। तो सारे दोषी हैं इसमें, कोई ऐसा नहीं कि एक दोषी और दूसरा निर्दोष है, ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम में जो भी लोग, जितने भी लोग हैं, वो सब इसके दोषी हैं। स्वामी जी, जहाँ पहले इस फिल्म को झुठलाने की कोशिश की जा रही थी, इसे अफवाह बताया जा रहा था, अब इसको दबाने के लिए बोला जा रहा है कि द हाथरस फाइल्स बनना चाहिए, द लखीमपुर फाइल्स बनना चाहिए। क्या है ये? देखिए, ये हिंदुओं की मूर्खता के कारण है। हमें मोहम्मद गौरी पर और पृथ्वीराज चौहान पर फिल्म बनानी चाहिए थी। सच्ची हमें बताना चाहिए थी कि मोहम्मद गौरी नाम का एक राक्षस आता था और बार बार पृथ्वीराज चौहान से पिट के जाता था। एक बार उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, पृथ्वीराज चौहान उसे हर बार माफ़ कर देते थे, वो माफ़ी मांगते थे, पृथ्वीराज चौहान माफ़ कर देते थे। एक बार उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाली और टुकड़ों में काटा। पृथ्वीराज चौहान तो चलो कोई बात नहीं, योद्धा थे, मारे गए, लेकिन उनके घर की औरतों का, परिवार की औरतों का जानते हो क्या हुआ? जिन रानियों को कभी सूरज और चंद्रमा भी नहीं देख सकते थे, उन रानियों को सामूहिक बलात्कार करके मंडियों में बेच दिया था। ये इतिहास हमें बताना चाहिए था। हमें इतिहास बताना चाहिए था कि जो अकबर महान हुआ था वो किस तरह से मीना बाजार लगाता था। हमें इतिहास बताना चाहिए था कि महारानी पद्मिनी कैसे क्यों सती हुई थी, क्यों हमारी औरतों को जौहर करना पड़ता था। ये जो बात है ना कश्मीर की, कश्मीर बहुत छोटा सा इशू है। अगर हम भारत पाकिस्तान के बंटवारे पे की फिल्म बना देते, एक फिल्म आई थी गदर, बड़ी सुपरहिट हुई, हिंदुओं ने बहुत देखा। गदर फिल्म अच्छी थी, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी बेईमानी की गई थी। उसमें दिखाया गया था कि जब भारत का बंटवारा हुआ तो उसमें हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे। मुसलमान नहीं मरे, थोड़े बहुत मुसलमान मारे गए थे जब वहां से लाशों की कट के जी, अभी यहीं पे केरल के, जो कांग्रेस केरल से बात हो रही है कि 15,000 मुसलमान मरे थे, 400 कश्मीरी पंडित मरे थे। कि ये अभी का न्यूज़ है, इस कश्मीरी फाइल्स मूवी के बाद ये बात अभी उठकर आ रही है, जो वहाँ के चीफ कह रहे हैं, जो आपके केरल के अभी सारे जो मुखिया हैं वो कह रहे हैं, ट्वीट करके बता रहे हैं। तो 15,000 मुसलमान कौन मरे थे? आतंकवादी, बहुत सारे मुसलमान आतंकवादी पुलिस ने मारे हैं ना, पुलिस ने, फौज ने मारे हैं ना, तो वो उनको सबको मुसलमान। अब ये हिंदू नेताओं को सोचना है, ये हिंदू नेताओं की बुद्धि क्लियर होनी चाहिए। हिंदू कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वो देखो बता रहे हैं कि जो आतंकवादी मरे थे वो मुसलमान थे, उनका धर्म था। लेकिन हम हिंदुओं की बुद्धि अभी भी खराब है। तो बेटा मैं तुम्हें गदर फिल्म की बता रहा था, गदर फिल्म अच्छी थी, लेकिन उसमें एक बात बहुत बड़ी बेईमानी की गई थी कि जब बंटवारा हुआ तो हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे। हिंदू 1 करोड़ मरे, मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 मरे। 1 करोड़ हिंदू मरे, मुसलमान 300-400 मरे। हमारी सरकारें हिंदुओं के मरने के आंकड़े छुपा लेती हैं। आज भी कोई कहता 10 लाख मरे, कोई कहता 20 लाख मरे, लेकिन सच ये है कि लगभग 1 करोड़ हिंदुओं का कत्ल इस्लाम के जिहादियों ने कर दिया था। और मुसलमान जो मरे वो ज़्यादा से 300-400 मुसलमान मरे थे बंटवारे के समय में। तो ये सच आने चाहिए ना, इन पर सब पे बननी चाहिए। हाथरस पे भी बनो बेटा, हर घटना पे बने फिल्म। जैसे जहाँ पे आंकड़ों की बात कर रहे हैं आप, तो अभी आंकड़ों की बात करूँ, यहाँ पे अगर एक मजार कोई तोड़ देता है या फिर हटा देता है, चादर हटा देता है, या फिर कभी ईंट भी वहाँ से हट गई, तो पूरा एक चुनावी मुद्दा बन जाता है, प्रोपेगेंडा बन जाता है, शोर होने लग जाता है, आंदोलन शुरू हो जाते हैं, विवाद हो जाते हैं, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो लगभग 600 से ज़्यादा मंदिर कश्मीर में तोड़े गए, डिस्ट्रॉय किए गए, बम से उड़ा दिए गए, उनके बारे में कोई जिक्र भी नहीं करता। क्या कारण है?
देखो मेरी बेटी है क्या, हम हिंदुओं को इसकी आदत है। पिछले 1400 साल के इस इतिहास में सबसे पहले तो काबा का ही मंदिर टूटा था, वो भी तो हमारा सनातनियों का मंदिर था। हमारा काशी विश्वनाथ टूट चुका है, सोमनाथ का मंदिर टूट चुका है, कृष्ण जन्मभूमि टूट चुकी है, राम जन्मभूमि टूट चुकी है, डासने का ये मंदिर टूट चुका है। तो हमें तो मंदिर तुड़वाने की आदत है, हम तो तुड़वाते रहते हैं। हम कायर हैं, कायर भी हैं और कमीने भी हैं और अकर्मण्य भी हैं। हम हिंदुओं में बस की नहीं है कि हम इस्लाम के जिहादियों से टक्कर लें, इसलिए मंदिर तो सारे टूटेंगे। अब ये राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर मुसलमान सारे कसम खाते हैं ना, सारे मुसलमान ओवैसी से लेकर छोटा सा भी मुसलमान की जिस दिन हमारा राज होगा इसे हम तोड़ देंगे। तो हम हिंदुओं का काम है बनाना, उनका काम है तोड़ना और उस पर कब्जा कर लेना। और जब हम देखिए ऐसा नहीं है, अब सऊदी अरब है, सऊदी अरब में मोहम्मद की मजार तोड़ दी। सऊदी अरब में जहां इस्लाम पैदा हुआ था मोहम्मद की मजार तोड़ दी उन्होंने। तो छोटे मोटे की तो बात छोड़ो, लेकिन हम नहीं तोड़ सकते। कारण ये है कि हमारे नेता कमजोर हैं। वो चाहते हैं कि वोट तो उन्हें हिंदू देता रहे, लेकिन संतुष्ट वो मुसलमानों को रखें। जब तक ये प्रवृत्ति हिंदुओं में रहेगी, हिंदू यही होता रहेगा, मंदिर टूटते रहेंगे, मजारों की ईंट भी नहीं निकलेगी। ये हमारी कमी है, ये इसमें मुसलमानों की कोई गलती नहीं है। देखिए मुसलमान तो भेड़िए हैं, मुसलमानी जिहादी जो है, इस्लामिक जिहादी, वो भेड़िए हैं। उनका काम है दूसरों का शिकार करना। वो हजारों साल से हमारा शिकार कर रहे हैं, हम उनके शिकार हैं। तो ये तो बेटा ऐसा है जैसे जंगल में हिरन होता है और भेड़िए होते हैं, भेड़िए हिरन को खा के जिंदा रहते हैं। इस्लाम हिंदुओं को खा के जीवित हुआ है, इतना ताकतवर हिंदू। लगता है कुछ बदलाव आएगा ये फिल्म देखने के बाद? नहीं, फिल्म से क्या बदलाव आ सकता है बेटा? क्या ऐसा कौन था जिसे सच्चाई पता नहीं थी? फिल्म ने केवल सच्चाई को प्रदर्शित कर दिया है, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जिसे सच्चाई पता नहीं थी। ना पक्ष का ना विपक्ष का, पता सबको थी, लेकिन पर्दे पर पहली बार आई है। डॉक्यूमेंटेशन इसका पहली बार हुआ है, वरना ये सच्चाई तुम्हें नहीं पता थी क्या मेरी बेटी, या मुझे नहीं पता थी? तुमने हमारे कितने इंटरव्यू लिए, हमने हर इंटरव्यू में बातें की हैं। पता ये सच्चाई सबको थी, लेकिन विवेक अग्निहोत्री और उनकी टीम का बहुत बहुत साधुवाद है कि उन्होंने ये सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रखी। अच्छा, ये बात भी कही जा रही है कि जिस तरीके से एक टीचर की, एक शारदा टिक्कू का, जो वहाँ पे जो गिरजा टिक्कू जिनका वास्तविक नाम है, उनके साथ और भी दुष्कर्म हुए थे। जिस तरीके से दिखाया गया कि आड़ियों से काटा गया, उनको बीच धड़ से उनको चीर दिया गया, तो उसमें उससे भी ज्यादा कुछ दुष्कर्म हुए थे। एक वहाँ की एक कश्मीरी ब्राह्मण बिटिया का मुझे पता है, वो एक अस्पताल में नौकरी करती थी, नर्स की। वो अस्पताल का जो मालिक था उसका चाचा था, चाचा का मतलब पिता का दोस्त था। तो जब ये वाकया हुआ तो वहाँ से छोड़ के चली आई थी, बिल्कुल सच्ची कहानी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो एक दिन उसके बाद उसके चाचा का, मुसलमान चाचा का फ़ोन आया कि तुम अपनी सैलरी तो ले जाओ बेटा। उस टाइम बैंक ट्रांसफर, पिता के दोस्त थे, पिता के दोस्त थे, पड़ोसी भी होंगे लेकिन पिता के दोस्त पक्का थे। तो वो जब गई तो उससे कहा आओ चाय वाय पीने, घर पे चाय पीने के लिए बुला लिया। फिर उसके साथ लगभग 30 से ज़्यादा लोगों ने बलात्कार किया था, उन्हीं के चाचा जी के सामने, चाचा जी ने करवाया था। 30 से ज़्यादा लोगों को इतना बलात्कार किया था, और बलात्कार करने के बाद उसको जो है आरे से काटा था। तो शायद ये वही, मैंने अभी कश्मीर फाइल्स देखी नहीं है मेरी बेटी, असल में मुझे खतरा है थिएटर में जाने में। एक दिन हम सब लोग थिएटर बुक करेंगे और सारे साथ एक साथ देखने जाएंगे। मैं जा नहीं पाता हूँ, मैं थिएटर में जा नहीं पाता हूँ, मेरी ज़िंदगी की बड़ी मजबूरियाँ हैं। तो मैंने भी देखे, हो सकता है इसी इंसिडेंट पर उन्होंने जो है इसे दर्शाया हो। तो उस पर तो बहुत बड़ा सामूहिक बलात्कार हुआ था, बहुत बड़ा बलात्कार, सब मतलब जानवरों जैसा सलूक हुआ था। और ये हिंदू बेटियों के साथ कोई अब से नहीं हो रहा, 1400 साल से हो रहा है। ये तो 1400 साल से हो रहा है। हमारी बहन बेटियों के साथ संयोगिता, पृथ्वीराज चौहान की जो पटरानी थी, महारानी थी, उनके साथ खुलेआम बलात्कार हुआ था बेटा। ये सबके सब सारे सैनिकों ने किया था। तो ये हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ हिंदुओं में होता ही है। हमारे यहाँ जब मतलब मुसलमान, स्वामी जी आप खुलेआम ये कहना चाहते हैं कि हिंदू कायर है? कायर ही होता तो चल जाता, तो उसके डीएनए को बदला जा सकता। कायर से ज़्यादा कमीना है। हिंदू अपने सगे भाई को अपने थोड़े बहुत फायदे के लिए मरवा सकता है। हिंदू इस टाइम किसी का सगा नहीं है। हिंदू बहुत कमीना है, बहुत अकर्मण्य है, खुद कुछ नहीं करना चाहता, दूसरों की गलती निकालकर अपने आप को बड़ा सिद्ध करना चाहता है। कायर है, कमीना है, अकर्मण्य है, और सबसे बड़ी बात है विश्वासघाती है। विश्वासघाती है। जो हिंदू पे विश्वास करते हैं, हिंदू उनका विश्वासघात करता है। और जो ऐसी कौमों से भगवान बचा नहीं सकते। आज भी यही बात है। तो बेटा ये सब कहने की बात है कि पिक्चर के आने से कोई क्रांति होगी, ऐसा कोई नहीं था। और जो कश्मीर में हुआ, कश्मीर में तो 32 साल पहले हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब हो रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों में ये अब हो रहा है। अभी बंगाल में नहीं हुआ क्या चुनाव के टाइम में? बंगाल में इससे बुरी बुरी घटनाएं हुई हैं, चुनाव के बाद इससे बुरी बुरी घटनाएं हुई। केरल में नहीं होता क्या? ये सब जगह हुआ बेटा। बंगाल में अभी सड़कों पर महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए हैं। मेरे, तुम बेटी हो, तुमसे ये बातें करना, लेकिन अगर ये बात मैं नहीं बोलूंगा तो कोई और बोलेगा नहीं इस तरह से। इतना खुल के मेरे अलावा कोई तुम्हें बोलता नहीं मिलेगा। तो एक बेटी से मेरी मजबूरी है जो मुझसे ये बात करने को मजबूर करती है। मैं बेटियों से ये बात करना नहीं चाहता, लेकिन करनी पड़ती है मेरी बेटी। तो बंगाल में सड़कों पर बलात्कार किया है, और सत्ताधारी नेता बहुत बड़े बड़े केवल ट्वीट करते रहे। क्या हुआ? क्या बंगाल की बेटियों को न्याय मिला?
मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कल का कश्मीर आज का बंगाल और केरल बन चुका है? कल का कश्मीर आज का बंगाल, कल का उत्तर प्रदेश। जहां तुम बैठी हो कल को उत्तर प्रदेश, दिल्ली में यही होने वाला है। वो एक प्रोमो है, उसमें एक डायलॉग है, अनुपम खेर रोते हुए कह रहे हैं कि जो आज कश्मीर में हुआ कल सारे हिंदुस्तान, कल सारे भारत में होगा। और मेरी बेटी ये सही है। उन बेटियों की हाय खा जाएगी हम सबको, जिन बेटियों को बर्बाद कर दिया इन इस्लाम के जिहादियों ने, कुरान के कहने पर, मोहम्मद के कहने पर, उनकी हाय हम सबको खा जाए। क्योंकि हम तो कभी जो हो गया, हम तो उस पर ध्यान भी नहीं देते। तो बहुत बुरी स्थितियां हैं। मैं हिंदुओं को वही कहना चाहता हूं जो तुम समझ रही हो, कायर, कमीना, अकर्मण्य और विश्वासघाती। क्या बदलाव, सॉल्यूशन क्या है इसका? हिंदू का डीएनए चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ लोगों को हंसते हुए मरना पड़ेगा। कुछ लोग जब खड़े होकर अपनी जान दे देंगे ना, जैसे पंजाब में एक बहुत कमजोर कौम थी जिसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने दुनिया की सबसे मजबूत कौम में बदल दिया। लेकिन भगवान पता नहीं किसको इतनी सद्बुद्धि देंगे, पता नहीं किसको इतनी सद्बुद्धि देंगे कि वो खड़ा होकर अपना बलिदान दे सके। अभी मुझे लोग कम दिखाई दे रहे, इस तरह के लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे। बेटा, एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप हमारे युवा को? युवाओं को मैसेज केवल इतना ही देना चाहता हूँ, अपने परिवारों को मजबूत करो। दुनिया में जो कौम अपनी बहन बेटियों का सम्मान नहीं बचा सकती, उसे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है, अधिकार ही नहीं है। बेटा, मैं ये मानता हूँ कि जो अपनी बहन बेटियों जिंदा रहने का मतलब एक भड़काने वाला बहुत विवादित बयान दे रहे हैं आप। नहीं बेटा, मैं विवादित बयान नहीं दे रहा। अगर मैं अपनी बेटी की इज्जत नहीं बचा सकता, उसका सम्मान नहीं बचा सकता, अपनी बहन की इज्जत नहीं, तो मुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। और ऐसी कौम नहीं बचेगी जो अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान के लिए नहीं लड़ती, ऐसी कौम नहीं बचेगी। तो मैं अपने युवाओं को केवल यही संदेश देना चाहता हूँ, जो कश्मीर में हुआ भारत की हर गली में होगा। एक फिल्म आने से कुछ बदल नहीं जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा, वो हर गली में होगा। अगर उसे रोकना चाहते हो तो अपने परिवारों को मजबूत करो। और परिवार पैसे से मजबूत नहीं होते मेरी बेटी, परिवार होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से मजबूत होते हैं। एक दूसरे का भरोसा करो, एक दूसरे का साथ देना सीखो। और जब समय आए तो एक दूसरे के लिए मरना और मिटना सीखो, और अपने बच्चों को लड़ने के लायक मतलब बनो। कहीं ना कहीं आप हिंदू एकता की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं हिंदू एकता की बात नहीं कर रहा, मैं हिंदू शौर्य की बात कर रहा हूँ। हिंदू शौर्य की बात कर रहा हूँ। मेरा नारा है, मेरा एक नया स्लोगन है मेरा, बल्कि मैं तो इसे अपना मंत्र कहता हूँ, विजय मिले या वीर गति। तुम भी बोलो जरा मेरी बेटी में, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, ये स्वामी जी से हमने बात की और जिस तरीके से इन्होंने प्रखर रूप से, जिस तरीके से इन्होंने अपनी बात को रखी है और एक बहुत बड़ा संदेश दिया है हमारे देश के युवाओं का। जहाँ पे इस फिल्म को क्रांति मानी जा रही है, वहीं पे इन्होंने खुले शब्दों में पूरी तरीके से बता दिया कि फिर से हिंदू 10 दिन के बाद इसे भूल जाएंगे। जिसे आज ये क्रांति का नाम दे रहे हैं, ये क्रांति का दिया 10 दिन के बाद बुझ जाएगा, क्योंकि एक फिल्म से क्रांति नहीं आएगी। और ये जो आज हमने द कश्मीर फाइल्स में 32 साल पुराना दबा हुआ सच देखा है, अगर आज के हिंदू नहीं जागे और भाईचारे का गीत गाते रहे और गंगा जमुनी सरस्वती वाली जो एक परंपरा जो चल रही है, इसी पे अगर टिके रहे, तो ये हर गली गली में दिखेगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और जो समझ में नहीं आए DM कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।